नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को एक बार फिर जबरदस्त झटका दिया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी की गई स्थगिति को यथावत कायम रखा है। साथ ही यह भी कहा है कि एम्पिरिकल डेटा की शर्त पूर्ण होने तक इस मामले में आगे कोई भी कदम नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना करवाने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों के चुनाव को भी स्थगित करने से मना कर दिया। ऐसे में यह तय है कि आगामी 21 दिसंबर को महाराष्ट्र में जिन नगर पंचायतों के चुनाव प्रस्तावित है वहां पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुरूप ही चुनाव करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन सभी नगर पंचायतों में ओबीसी आरक्षित सीटों को खुले प्रवर्ग हेतु नोटिफाई करते हुए वहां पर भी चुनाव करवाने और सभी सीटों के चुनावी नतीजों को एक ही दिन घोषित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं अन्य चुनाव के संदर्भ में आगामी 17 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आज महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि यद्यपि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाने का निर्णय दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के बिना किसी स्थानीय स्वायत्त निकायों में चुनाव नहीं करवाए जाएंगे और जब भी चुनाव कराए जाएंगे तब ओबीसी आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव करवाए जाएंगे। ऐसे में अब निश्चित तौर पर इस बात को लेकर संभ्रम पैदा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद राज्य में आगामी 21 दिसंबर को 106 नगर पंचायतों सहित भंडारा व गोंदिया जिला परिषद तथा इन दोनों जिला परिषदों से संबंधित 15 पंचायत समितियों में चुनाव होते हैं अथवा नहीं कराए जाते हैं। इन दिनों राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं आज दुबई से विदर्भ के बुल्ढाना में लौटे 55 वर्षीय व्यक्ति में कोविड वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण रहने की बात सामने आई है। ऐसे में बुल्ढाना जिले सहित पश्चिमी विदर्भ क्षेत्र में ओमिक्रॉन का पहला मरीज पाया गया है। हालांकि इसके साथ ही राहत वाली बात यह भी है कि इस व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। ऐसे में बुल्ढाना वासियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है और 14 दिनों के प्रोटोकॉल के बाद इस व्यक्ति को अस्पताल से डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। राज्य के सभी विद्यापीठों में अब तक कुलगुरु का चयन राज्यपाल द्वारा किया जाता था, लेकिन अब कुलगुरु का चयन राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिनियम में संशोधन करने को आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है। इसमें यह तय किया गया है कि कुलगुरु की नियुक्ति के लिए प्रकुलपति का एक नया पद निर्माण किया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी विद्यापीठों के प्रकुलपति पद का अधिकार राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री के पास रहेंगे। महाराष्ट्र में जल्द ही जीवनावश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली किराना दुकानों के जरिए वाइन की बिक्री की जाएगी। इसे बहुत जल्द राज्य सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने की संभावना है और सरकार इसे लेकर अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर रही है। आगामी 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर जश्न का माहौल रहता है और इस समय शराब व बियर के साथ ही वाइन की अच्छी खासी बिक्री होती है। चूँकि शराब की तुलना में वाइन में अल्कोहल का प्रमाण बेहद अल्प होता है और केक जैसे कई खाद्य पदार्थों में भी वाइन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में सरकार द्वारा किराना दुकान, बेकरी व डिपार्टमेंटल स्टोर के जरिए वाइन की बिक्री करने को अनुमति दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। बैंक कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों द्वारा बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आगामी 16 व 17 दिसंबर को हड़ताल का आह्वान किया गया है। ऐसे में लगातार 2 दिन राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों में कामकाज बंद रहेगा। वहीं दूसरी ओर बैंक व्यवस्थापनों की ओर से कर्मचारियों को हड़ताल पर नहीं जाने हेतु समझाया जा रहा है। अकोला के जिला पुलिस अधीक्षक ई श्रीधर को गत रोज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा अपने समक्ष पूछताछ हेतु उपस्थित रहने के लिए सम्मन जारी किया गया है। ऐसे में अब जल्द ही एसपी ई श्रीधर को ईडी के सामने उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। राज्य गुप्तचर विभाग की आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला द्वारा राज्य के कई अधिकारियों के फोन की टेपिंग करने के बाद राज्य में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादलों में बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन देन व गड़बड़ियां होने का मामला उजागर किया गया था, जिससे राज्य के प्रशासनिक व राजनीतिक क्षेत्र में जबरदस्त भूचाल भी आया था। इस मामले में आरोपी क्रमांक 4 के तौर पर आईपीएस अधिकारी व अकोला के एसपी ई श्रीधर का नाम शामिल है। ऐसे में इस मामले की जांच करने के दौरान ईडी द्वारा एसपी ई श्रीधर को अपने समक्ष पूछताछ हेतु उपस्थित रहने के लिए समन जारी किया गया है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत संगमेश्वर गांव स्थित जायसवाल नामक व्यक्ति के खेत में आज दोपहर कपास बिनने का काम कर रहे 20 से 22 मजदूरों पर अचानक ही झाड़ियों में छिपकर बैठे तेंदुए द्वारा हमला किया गया, जिसमें खेत मालिक के बेटे विवेक जायसवाल सहित सुमन नागवंशी व चंद्रकला मस्कल नामक 2 महिला मजदूर घायल हुए हैं। पश्चात नागरिकों द्वारा की गई चीख पुकार से डरकर तेंदुआ वहां से भाग निकला और तीनों घायलों को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग का पथक तुरंत हरकत में आया और तेंदुए की खोजबीन शुरू की गई, जिसके बाद यह तेंदुआ राहटगांव रिंग रोड पर दिखाई दिया, जिसे ट्रायंगुलर गन से बेहोशी का इंजेक्शन दागकर पकड़ा गया और बाद में घने जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया गया।
अमरावती शहर में बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी व बिक्री होने की जानकारी मिलने के बाद राज्य आतंकवाद विरोधी दल यानी एटीएस का दल आज सुबह अमरावती पहुंचा, जिसने अपने पास रहने वाली सूचना के आधार पर ट्रांसपोर्ट नगर के सामने खुले में गांजा बेच रहे गुलिस्तान नगर निवासी शेख शारिक शेख साबिर तथा यूनुस खान शेर खान को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने एटीएस द्वारा की गई पूछताछ में बताया कि गांजे का बाकी स्टॉक हाजी बशीर नगर में रखा हुआ है, जहाँ पहुंचकर एटीएस के दल ने छिपाकर रखे गए करीब 5.5 लाख रुपए मूल्य के 53 किलो गांजे की खेप को बरामद किया। पश्चात बरामद की गई गांजे की खेप सहित दोनों आरोपियों को नागपुरी गेट पुलिस के हवाले किया गया। एटीएस के दल द्वारा अमरावती पहुंचकर की गई इस कार्रवाई के चलते शहर पुलिस आयुक्तालय में अच्छा खासा हड़कंप देखा जा रहा है। तीर्थ क्षेत्र व ग्रामीण रास्तों के कामों का चयन करते समय उनमें प्राधान्य सूची का पालन नहीं किया गया, इस आशय का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने जिला परिषद के 135 करोड़ रुपए के कामों पर जैसे थे का आदेश जारी किया था, जिसके बारे में मंगलवार 14 दिसंबर को विभागीय आयुक्त कार्यालय में शिकायतकर्ता व जिला परिषद प्रशासन के बीच मैराथन सुनवाई हुई और दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद विभागीय आयुक्त ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ऐसे में अब राजस्व आयुक्त द्वारा इस विषय को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। विगत दिनों राज्य सरकार द्वारा 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक पन्नियों को इस्तेमाल में लाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में 50 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक पन्नी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु आदेश जारी किए गए थे। ऐसे में निगमायुक्त प्रशांत रोडे के आदेश पर मनपा अधिकारियों के दल ने आज शहर के जयस्तंभ चौक, गांधी चौक, तखतमल स्टेट मार्केट परिसर में प्लास्टिक जब्ती व कोविड त्रिसूत्री नियमों के पालन को लेकर दंडात्मक कार्रवाई का अभियान चलाया। इस अभियान के तहत एक प्रतिष्ठान में 75 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक पन्नियां बरामद हुई, जिसके चलते प्रतिष्ठान धारक पर 5,000 रुपए का दंड लगाया गया। इसके साथ ही अन्य कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी जांच पड़ताल की गई। स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 मुहिम को अमरावती मनपा क्षेत्र में सफलतापूर्वक लागू करना शुरू कर दिया गया है। इस अभियान में अमरावती महानगर पालिका के काम की गुणवत्ता बेहतरीन रहे और कामकाज के तरीके में सुधार हो, इस हेतु मनपा प्रशासन अभी से काम पर लग गया है। इसके तहत गत रोज मनपा के स्वच्छता कर्मचारियों की एक कार्यशाला मनपा के डॉक्टर अम्बेडकर सभागार में संपन्न हुई, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान की शहर समन्वयक डॉक्टर श्वेता बोके सहित सभी वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक उपस्थित थे। इस कार्यशाला में वैद्यकीय अधिकारी स्वच्छता डॉक्टर सीमा नेताम द्वारा उपस्थितों का मार्गदर्शन किया गया। शहर के राजकमल चौक से जयस्तंभ चौक की ओर जाने वाली रेलवे पुलिया के ठीक बगल में करीब 2.5 दशक पूर्व स्थापित किए गए तत्कालीन अमरावती नगर पालिका के पूर्व नगराध्यक्ष स्वर्गीय उमरलाल केडिया के अर्धाकृति पुतले तक पुलिया से आने जाने हेतु पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले के प्रयासों से सीढ़ी व प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जिसका आज समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। इस समय बाबू उमरलाल केडिया के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा उन्हें भावभीनी आदरांजलि अर्पित की गई। तेव्हा मी माझ्या वतीनं सभागृहामध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला की स्वर्गीय उमरलालजी केडिया यांच्या पुतळ्याला हारार्पण करायच्या दृष्टीनं हा मार्ग व्यवस्थित करून घ्यावा, जेणेकरून पुतळ्यापर्यंत जाता येईल। आणि मग हे महानगरपालिकेचं मी प्रशासनाचं अभिनंदन करतो की त्यांनी त्याची दखल घेऊन ताबडतोब हे रेलिंग या ठिकाणी व्यवस्थित करून दिलं, म्हणून त्यांचे आभार मानतो। आणि स्वर्गीय उमरलालजी केडिया असो, स्वर्गीय हरिभाऊ कलोती असो, बापूसाहेब कारंजकर असो, या लोकांनी नगरपालिकेच्या काळामध्ये खऱ्या अर्थानं या गावातल्या जनतेची सेवा केली आहे। तर आपणही त्यांचा आदर्श समोर ठेवून, डोळ्यासमोर ठेवून सर्व समाजाच्या लोकांच्या सोयीच्या दृष्टीनं काम करावं, असं एक कार्यकर्ता म्हणून मी माझं मनोगत व्यक्त करतो आणि बाबूजींच्या प्रतिमेला परत एकदा विनम्र अभिवादन करतो। धन्यवाद। इस समय राज्य में एसटी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से लगभग सभी गांव देहातों में राज्य परिवहन निगम की सरकारी बस सेवा पूरी तरह से बंद है और इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्र के शालेय छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है, जिन्हें सरकारी बस उपलब्ध नहीं रहने के चलते स्कूल आने जाने हेतु निजी यात्री वाहनों से यात्रा करनी पड़ती है। इसमें भी निजी वाहनों के आने का कोई समय तय नहीं रहने के चलते उन्हें कई घंटों तक बस स्थानक पर खड़े रहते हुए वाहन के आने का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ बच्चों को गत रोज जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने अपने सरकारी वाहन में सैर करने और अपने साथ गांव लौटने का अवसर प्रदान किया। यह घटना गत रोज मोर्शी बस स्थानक पर घटित हुई, जहां पर स्कूल खत्म होने के बाद फतेहपुर गांव निवासी कई बच्चे किसी वाहन के आने का इंतजार कर रहे थे। उसी समय इस रास्ते से जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर अपने सरकारी वाहन से गुजर रही थी और उनकी नजर इन बच्चों पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही अपने वाहनों का काफिला इन बच्चों के पास रुकवाया और वाहन से नीचे उतरकर बच्चों से बातचीत करनी शुरू की। बच्चों की समस्या पता चलते ही उन्हें तुरंत ही सभी बच्चों को अपने सरकारी वाहन में बैठने हेतु कहा और वे उन्हें मोजरी से लेकर फतेहपुर गांव पहुंची। इस दौरान पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने सभी बच्चों के साथ जमकर गप्पेबाजी भी की और गांव पहुंचने के बाद उन्हें चॉकलेट भी खिलाया। वहीं पालक मंत्री को अपने बीच पाकर सभी बच्चे भी बड़े आनंदित व उत्साहित दिखे।
विदर्भ क्षेत्र के एकमात्र हिल स्टेशन चिखलदरा में बनने जा रहे एशिया के सबसे पहले स्काई वॉक को पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है। इस संदर्भ में विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में चिखलदरा को पर्यटकों सहित पर्यटन का दबाव सहन करने हेतु पूरी तरह से सक्षम बताया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि स्काई वॉक के बाद भी पर्यटन को गति देने वाले 2 नए प्रकल्प आगे चलकर चिखलदरा में बनाए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक चिखलदरा स्काई वॉक प्रकल्प का काम जमीन से काफी ऊपर ऊंचाई पर होने वाला है। ऐसे में इसका परिणाम परिसर की वनस्पतियों तथा वन्य जीवों पर नहीं होता। साथ ही इस प्रकल्प हेतु आवश्यक वन जमीन 1 हेक्टेयर से कम रहने के चलते इस हेतु अनुमति प्राप्त करने की जरूरत भी नहीं है। पर्यावरण विशेषज्ञों से प्राप्त रिपोर्ट को सिडको द्वारा एक प्रस्ताव के तौर पर ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्धति से वन एवं वन्यजीव विभाग के पास भेजा गया है, जिसका मेलघाट वन्यजीव विभाग द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। अमरावती शहर पुलिस को शहर में कानून व व्यवस्था बनाए रखने हेतु लगाए जाने वाले बंदोबस्त के समय बैरिकेड्स की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही पुलिस कर्मियों के पालियों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से शुरू की गई ई लाइब्रेरी में टैब की भी आवश्यकता है। यह जानकारी मिलने पर भारतीय स्टेट बैंक की ओर से अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय को 50 लोहे के बैरिकेड तथा ई लाइब्रेरी हेतु टैब उपलब्ध कराया गया। इस हेतु आज शहर पुलिस आयुक्तालय में बैरिकेड व टैब के हस्तांतरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समय शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक पंकज कुमार बर्नवाल सहित SBI के वरिष्ठ अधिकारियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने के साथ ही उपलब्ध कराए गए साहित्य हेतु उनके प्रति आभार ज्ञापित किया। राजापेट परिसर में रहने वाले छोटी खान व प्रिया श्रीवास नामक 2 किन्नरों ने आज एक पत्रवार्ता बुलाते हुए कहा कि वे दोनों मूलतः अमरावती के निवासी हैं और उनका पूरा परिवार भी यहीं का है। ऐसे में शहर में शुभ कार्य प्रसंगों पर नेक मांगने का अधिकार भी उन्हीं को है, किंतु साबनपुरा व निम्बोरा परिसर में रहने वाले एक ही डेरे के 2 किन्नर गुटों द्वारा उन्हें शहर में मांगने खाने से रोका जाता है। साथ ही जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसकी उन्होंने राजापेट पुलिस थाने सहित शहर पुलिस आयुक्त से मिलकर शिकायत भी की, लेकिन इसके बावजूद इस मामले में उन्हें अब तक कोई न्याय नहीं मिला। साबनपुरा और निम्बोरा एक ही टोली के किन्नर है और दूसरी जो टोली है वो है हमारी राजापेट की, है ना। तो सोनाबाई बोलते हैं और निम्बोरा के लोग किन्नर बोलते हैं कि आप लोग मंगना नहीं इस शहर में, किस बातों से नहीं मंगना इस शहर में, हम लोग भी तो इस शहर के बाल बच्चे, तो हमारा भी तो कुछ अधिकार है ना इसमें मंगने के लिए। और दूसरी बात ऐसी है, निम्बोरा और साबनपुरा एक ही किन्नर ग्रुप है वो, बट अमरावती के वासियों को और जनता लोगों को सोनाबाई गुमराह कराती है। पहले खुद सोनाबाई मांगती है, उसके बाद में उनके घर की निम्बोरा के हिजड़े बाद में वो मांगते हैं और उनके पीछे हमारा नाम खराब करते कि हम दूसरे टोली के, बट वो दूसरे टोली के नहीं है, वो एक ही टोली की। दूसरी टोली हमारी राजापेट की है, छोटी खान और प्रिया श्रीवास की। तो अमरावती के वासियों से हमारा से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि प्लीज आके खोलिए और साबनपुरा और निम्बोरा के हिजड़ों को देखो आके खोल के कि वो एक ही टोली के हिजड़े, हम दूसरे टोली के हिजड़े, और हमारा भी सही इंसाफ करो और सही न्याय करो। हमारी इतनी गुजारिश है, धन्यवाद। इस पत्रवार्ता में छोटी खान व प्रिया श्रीवास नामक दोनों किन्नरों ने यह चेतावनी भी दी कि यदि आगामी 2 दिनों के भीतर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वे खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह कर लेंगे या फिर शहर के किसी फ्लाईओवर से नीचे छलांग लगा देंगे। 2 दिन के अंदर में अगर हमारा कुछ फैसला नहीं होता है तो हम लोग राजकमल के ऊपर में पेट्रोल लेके बोलो या तो ऊपर पुल से ऊपर से कूद के हम हमारा आत्मदहन करेंगे। और इसके हमारे जान को कुछ कम ज्यादा होता है, इसके जिम्मेदार सोनाबाई किन्नर रहेंगी, गुड्डी बाई और आम्रपाली, ये 3 किन्नर रहेंगे। अगर हमारे जान को कुछ धोखा होता है तो ये 3 किन्नर जिम्मेदार है। वो 3 किन्नर के नाम फिर से बताओ। आम्रपाली, गुड्डी बाई और सोनाबाई और इनकी पूरी मेजॉरिटी। विगत 1 माह से राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और सरकार द्वारा वेतन वृद्धि देने के साथ ही काम पर लौट आने का आह्वान किए जाने के बावजूद ST के अधिकांश कर्मचारी अब भी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। ऐसे में अब राज्य परिवहन निगम प्रशासन द्वारा हड़ताली कर्मचारियों को निलंबित करने की कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्त की जा रही है, जिससे संबंधित नोटिसें राज्य परिवहन निगम के अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानक स्थित कार्यालय के सामने चिपका दी गई है। अमरावती जिला परिषद में अनुकंपा तत्वों पर की जाने वाली पद भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। अनुकंपा तत्व वाले 113 पदों की भर्ती हेतु कुल 221 आवेदकों द्वारा अपने आवेदन पेश किए गए थे, जिन्हें आज जिला परिषद में साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था। इसमें से आज करीब 150 अनुकंपा तत्व धारक आवेदक जिला परिषद में पद भर्ती की प्रक्रिया हेतु उपस्थित हुए। स्वराज्य सामाजिक संगठन द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि सरकारी सेवा में विगत दिनों स्वास्थ्य सेवा सहित माढ़ा की पदभर्ती हेतु ली जाने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा से ऐन पहले ही लीक हो गए। ऐसे में पूरे साल मेहनत करने वाले विद्यार्थियों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। साथ ही कई बार परीक्षा रद्द हो जाने के चलते अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने की वजह से विद्यार्थी अगली परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते। ऐसे में अतः सरकारी सेवा की पदभर्ती परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों सहित इसकी आड़ में होने वाले भ्रष्टाचार को तुरंत रोका जाए। माळा मध्ये झालेल्या भरतीचा जो घोटाळा झालेला आहे
शासनाने जे कंपन्या ठरवल्या आहे पेपर काढण्यासाठी ते पेपर फुटत आहे, यासाठी शासन हे जबाबदार आहे. प्रशासन शासन हे त्या अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब राजीनामा दिला पाहिजे आणि अमरावतीमधलेही काही जे दलाल आहे जे नोकऱ्या पैसे घेऊन नोकऱ्या देतात त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. याकरता आज आम्ही जितेंद्र आव्हाड मंत्र्याचा हे झाडून पुतळा झाडून जाहीर निषेध करत आहे. जय स्वराज्य, जय स्वराज्य. निजी कोविड अस्पतालों द्वारा मरीजों से अतिरिक्त वसूले गए शुल्क को तत्काल वापस लौटाने की मांग को लेकर जय संविधान संगठन की ओर से जिलाधीश को एक निवेदन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि मनपा के लेखा परीक्षण विभाग की ओर से किए गए ऑडिट में यह बात स्पष्ट हो गई है कि शहर के निजी कोविड अस्पतालों द्वारा मरीजों से 1,30,00,000 रुपयों की अतिरिक्त वसूली की गई, जिसमें से अब तक केवल 4,48,900 रुपए ही मरीजों को लौटाए गए हैं. अतः संबंधित अस्पतालों को नोटिस देकर शेष बकाया रकम भी जल्द से जल्द मरीजों को वापस लौटाई जाए. राज्य के शालेय शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू गत रोज अमरावती शहर में थे. इस दौरान उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के विभागीय अध्यक्ष गाजी जहरोश ने उनसे मुलाकात करते हुए बीडीएस प्रणाली को तत्काल शुरू करने की मांग की. विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 3 लोगों को कोविड संक्रमित पाया गया. वहीं आज समूचे संभाग में कुल 6 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला, यवतमाल व बुल्ढाना के एक मरीज का समावेश रहा. साथ ही विगत 24 घंटे के दौरान संभाग में 11 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 7 व यवतमाल के 2 व्यक्तियों का समावेश है. जिले में विगत माह प्रशासन द्वारा 100% टीकाकरण अभियान बड़े जोर शोर से चलाया गया, जिसमें जिले के 75% से अधिक नागरिकों को वैक्सीन की पहली खुराक देने में प्रशासन सफल रहा. साथ ही 20% गांवों में 100% टीकाकरण हुआ है. इस संदर्भ में जिला स्वास्थ्य महकमे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक विगत 1 माह तक चलाए गए टीकाकरण अभियान के चलते टीकाकरण में 50% की वृद्धि हुई है. साथ ही जिले के 310 गाँवों में 100% लोगों को पहला डोज लगाया जा चुका है. शिरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र के वाघोली परिसर में रहने वाले एक प्रेमी जोड़े ने गत रोज सालवर्डी के भुयारी मार्ग पर वहां जाकर जहर गटक लिया, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन यहां पर पहले युवक की मौत हो गई. वहीं नाबालिग किशोरी की हालत पूरा एक दिन चिंताजनक बनी रही और इस नाबालिग युवती की भी आज इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक युवक का नाम वाघोली निवासी सूरज वानखड़े बताया गया है. शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के विशेष पथक द्वारा 13 व 14 दिसंबर को आयुक्तालय परिसर में अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए 9 जुआरियों को हिरासत में लिया गया. सीपी स्क्वाड की टीम ने 13 दिसंबर को गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में और 14 दिसंबर को नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों पर जुआ खेलते हुए लोगों को गिरफ्तार किया. आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें. कल होगी आपसे फिर मुलाकात. तब तक के लिए धन्यवाद.